महुआ मोइत्रा पर भड़के अजीत अंजुम, सवाल पूछने पर अजीत अंजुम को किया ब्लॉक। कोलकाता डॉक्टर रेपकांड में साधी चुप्पी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। लगातार लोग उस 31 साल की डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस लड़की के साथ जितना गलत तरीके से रेप किया गया है कि उसके अंग अंग से खून बह रहा था, लेकिन अभी तक जो बंगाल सरकार है वो इस पर चुप बैठी हुई है और कुछ भी जो है बयान नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं सवाल है बंगाल सरकार पर। क्या कर रही है ममता बनर्जी और क्या कर रहे हैं वहां का प्रशासन? कहीं ना कहीं ये जो बंगाल में जो हादसा हुआ है, जो रेप कांड हुआ है, ये कहीं ना कहीं निर्भया 2.0 कहलाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से निर्भया के साथ बेकदरी की गई थी, उसके अंग अंग को खराब कर दिया गया था, उसी तरह जो है इस बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ भी किया गया है। आप इसकी जो है रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी उस डॉक्टर बेटी की आंखों से आंसू की जगह जो है खून निकल रहा था, उसके होंठ कटे हुए थे, उसका पेट कटा हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट तक से जो है खून की नदियां बह रही थी। कहीं ना कहीं ये सवाल है वहां के सिक्योरिटी सिस्टम पर, पुलिस सिस्टम पर, वहां के डॉक्टर जो वहां पे जो ड्यूटी देने आते हैं पुलिस ऑफिसर, उन पर, कहीं सरकार पर सवाल है। और लेकिन इस पर जो है सरकार पूरी तरह मौन बैठी हुई है और इसी को लेकर पत्रकार यूट्यूबर अजीत अंजुम ने महुआ मोइत्रा से सवाल पूछ लिया तो महुआ मोइत्रा ने उन्हें ब्लॉक ही कर दिया। जी हां, अब अजीत अंजुम ने महुआ को हिपोक्रेट भी कह दिया है इसी मामले को लेकर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए इस ट्वीट में हम आपको बताते हैं। एक्स पर अजीत अंजुम लिखते हैं कि बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर एक सवाल के साथ टैग क्या किया, महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह मैडम वाह, आप हर रोज मोदी की सत्ता से तीखे तेवर के साथ सवाल पूछती हैं और हमने आपकी सत्ता से एक सवाल पूछ दिया तो आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया। आप एक सवाल नहीं सुन सकती, आपको सिर्फ पूछना आता है, अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ प्रवचन देना आता है। आपके राज में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछे। चलिए कोई बात नहीं, तभी लोग कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यानी कि यहाँ पर जो है अजीत अंजुम ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को दोहराते हुए कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इसको लेकर महुआ मोइत्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप जहां हर चीज के लिए बेबाकी से बोलती हुई नजर आती हैं, पीएम मोदी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आती हैं, लेकिन आज आप क्यों चुप हैं? आज आप उस बंगाल की बेटी के लिए क्यों चुप हैं? उस डॉक्टर बेटी के लिए क्यों चुप हैं जिसने करीबन 10 साल जो है 10 साल की कड़ी मेहनत अपनी झोंकी थी डॉक्टर बनने के लिए, और जब वो आज डॉक्टर बन गई थी, एक प्रसिद्ध डॉक्टर जो है बनने के पाथ पर थी, आपके बंगाल सिस्टम ने उसको मार दिया और सिर्फ मारा ही नहीं, रेप भी कर दिया। लेकिन जैसे सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, महुआ मोइत्रा जो आप टीएमसी की जो है नेता हैं, बड़ा नाम है बंगाल में, वो भी चुप हैं और उनके साथ साथ उनके जो ममता बनर्जी हैं वो भी कहीं ना कहीं चुप बैठी हुई हमें नजर आ रही हैं। क्यों चुप बैठी हुई नजर आ रही हैं? क्यों अब आप आवाज नहीं उठा रही? क्योंकि जब अगर यही रेप केस यूपी में हुआ होता या किसी और राज्य में हुआ होता जहां पर भाजपा की सरकार होती, तो महुआ मोइत्रा जो है मोर्चा लेकर पहुंच जाती कि भैया ये गलत हुआ है, हम यहाँ इनके पीड़ितों के साथ हैं। लेकिन अब सीधे सीधे चुप्पी साधी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत बड़ी हिपोक्रेसी देखी जा रही है कि जब अपने राज्य में कुछ होता है तो लोग जो है मौन हो जाते हैं। इस पर काफी लोग जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। एक यूजर है शिवराज यादव करके जो लिखते हैं कि ये महुआ मोइत्रा खुद को फायर ब्रांड सांसद समझती हैं, संसद में बोलते हुए इनके मुंह नहीं थकते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बंगाल में हुई दरिंदगी पर इनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। अजीत अंजुम ने सवाल पूछे तो ब्लॉक कर दिया। शर्म आती है कि महिला होकर भी समाज में महिला डॉक्टर के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही। कभी मैं भी संसद में इनके बोलने की शैली की तारीफ करता था।
यानी कि यहाँ पर जो ये यूजर हैं शिवराज यादव, ये सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं कि मैं जो है महुआ मोइत्रा को अच्छा मानता था, उनकी तारीफ करता था, उनके बोलने के, बेबाकी से बोलने के अंदाज का फैन था, लेकिन अब जब इस कांड पर ये चुप है, क्योंकि खुद महिला है लेकिन खुद महिला होने के बावजूद इस कांड पर चुप है, ये बहुत ही ज्यादा बेशर्मी की बात है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि दीदी ओ ममता बनर्जी दीदी, आप खुद महिला मुख्यमंत्री हैं और कन्या दिवस मनाने का ढोंग छोड़ो। आपकी सांसद महुआ मोइत्रा जी से महिला डॉक्टर पर चुप्पी पर सवाल क्या किया, ब्लॉक कर दिया और सदन में बैठकर स्वतंत्रता पर ज्ञान पेलते हो। मोदी जी भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट तुरंत न्याय दो। मणिपुर और हाथरस पर विपक्ष सीमित ना रहे, ये महिलाएं देश की ही बेटी हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये यूजर हैं ये सीधे सीधे ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे ये आगाज कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए और उस देश की बेटी को, बंगाल की बेटी को, डॉक्टर बेटी को जो है न्याय दिया जाए। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं, जैकी यादव करके इनका ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं कि कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया। ये घटना इतनी गंभीर है कि इसने पूरे देश को झकझोर दिया, मगर इस घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम से चुप हैं। इस घटना पर महुआ मोइत्रा, जो कि मोदी सरकार को हर मामले में घेरती हैं, वह बिल्कुल शांत हैं। इस घटना पर टीएमसी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, जो कि हमेशा अपनी आवाज उठाती हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। इन लोगों की खामोशी बेहद ही शर्मनाक और चिंताजनक है। साथ ही कंगना रनौत जो हैं, उन्होंने भी इस पर जो है ट्वीट किया है और क्या लिख रही हैं कि बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर सभी विपक्ष का चुप होना, यही सेक्युलरिज्म है। जिस देश में डॉक्टर को रक्षक माना जाता है, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। जगह बदल गई। ये ममता है, महुआ मोइत्रा, ये बंगाल है। हमने कुछ देखा सुना नहीं, सब मौन। यानी कि यहाँ पर कंगना रनौत जो है वो भी सीधे सीधे बंगाल के साथ साथ पूरे विपक्ष पर जो है हावी होती हुई नजर आ रही हैं और सवाल कर रही हैं विपक्ष से, सवाल कर रही हैं ममता बनर्जी से, सवाल कर रही हैं महुआ मोइत्रा से कि आप जो है क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्यों आपने अपने मुंह पर टेप लगा लिया है, आप क्यों जो है खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और खुलकर जो है न्याय मांगने के लिए समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें झोल जरूर है। और साथ ही ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही थी कि जब ये कांड हुआ तो जब मीडिया को पता चलने से पहले बंगाल की सरकार जो है इसको दबाना चाहती थी और जो उनके जो डॉक्टर बेटी है उसके पेरेंट्स को जो है उन्होंने ये बताया कि उसने सुसाइड किया है। जी हाँ, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि उसका आत्महत्या का रुख देने का जो है मन बनाया गया था, रुख देने का जो है प्रयास किया गया था। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में आजकल कोई भी चीज नहीं छुपती है और जो सच है वो बेबाकी से सामने आ जाता है। और इसीलिए ये मुहिम जो है सोशल मीडिया पर चालू हुई और देश भर में आज इतना बड़ा मुद्दा ये जो है बन गया है। और कहीं ना कहीं अब उस बेटी के लिए डॉक्टरों से लेकर नॉन डॉक्टर भी जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और उसके जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी होंगे और उनके मन को शांति देने के लिए कम से कम जो कल्प्रिट है जिसने एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है उसको जो है सीधे सीधे हैंग टिल डेथ की पेनल्टी और जो है सजा देनी चाहिए। यही जो है पूरे देश की मांग है, यही सारे लोगों की मांग है, सभी उन डॉक्टर की मांग है, उन बेटियों की मांग है जो कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस बाहर रहती हैं, अपने परिवार से दूर रहती हैं। उनकी सिक्योरिटी का जो है कौन जिम्मा लेगा, उस सबके लिए ये सभी बेटियों का जो है एक सवाल खड़ा होता है कि हमारी सुरक्षा कैसे है। जब हम खुद अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है तो हम कहां सेफ हैं। इसी के साथ आप अपनी राय जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में न्याय की जो है आवाज जरूर उठाएं ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और सरकार इस पर जो है एक गंभीर जो है एक जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लेकर जाए और जल्दी से उस बेटी को न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके। इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।